हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 इंड्स एंड मीन, ध्येय और साधन। साध और साधन, ये जो स्टोरी है वो एक चोर के बारे में है। कैसे वो स्वामी आर बसु के प्रवचनों को सुन के उसका जो मन है बदल जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है कि फिर से वो चोरी करता है और लास्ट में क्या होता है। तो स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनको शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। फर्स्ट जो बात आपसे पूछी गई है, कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द थीव। क्या एक संत जो हैं वो किसी चोर की जीवन शैली को बदल सकते हैं। कैन अ थीव बी नोबलर कैन ए थीव बी नोबलर देन अ सेज। और क्या एक जो चोर है वो एक साधु से भी महान हो सकता है। ये कुछ बातें हैं, इसको हम पढ़ने के बाद पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। स्वामी आर्य बसु वाज अ मॉन्क। स्वामी आर्य बसु एक मॉन्क, एक सन्यासी थे। हु रोम्ड द विलेजेस अलोंग द रिवर गंगा। जो गंगा नदी के किनारे पास जो गांव थे उनमें भ्रमण किया करते थे। विद हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, अपने जो अनुयायी थे, शिष्यों के छोटे से दल के साथ स्वामी आर्य बसु जो एक मॉन्क थे वो गंगा नदी के किनारे वाले गांव में भ्रमण किया करते थे। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। आर्म्स का मतलब भिक्षा मांगना। और वे गांव-गांव जा करके भिक्षा इकट्ठा किया करते थे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग, वो दान को ग्रहण किया करते थे, लिया करते थे। एंड एट नाइट, और रात के समय, आइदर एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ काइंड एंड जनरस होस्ट, वो किसी दयालु और उदार व्यक्ति के यहाँ आतिथ्य सत्कार का मजा लिया करते थे। और या फिर टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, या किसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया करते थे। वन इवनिंग, एक शाम, स्वामी आर्य बसु वाज सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। एक शाम स्वामी आर्य बसु बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके एड्रेसिंग, संबोधित कर रहे थे। किसको? अ ग्रुप ऑफ फेथफुल, भक्तों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। ही वॉज अ गुड स्पीकर, जो स्वामी आर्य बसु थे वो एक अच्छे वक्ता थे। एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर आवर्स टुगेदर। और उनमें ये योग्यता थी कि अपनी जो ऑडियंस थे, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की, ठीक है ना, फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों उनको अपने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करने की योग्यता वो रखते थे। ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता, वो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। एंड इट्स रेलेवेंस टू द कॉमन मैन, और एक सामान्य आदमी से इसका क्या संबंध है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है, इस पर वो प्रवचन दे रहे थे। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट, प्रवचन खत्म होने के बाद हर कोई चला गया। डिस्कसिंग अमोंग देमसेल्फ, आपस में ये बातचीत करते हुए। द सेज वर्ड्स ऑफ विजडम, साधु की ज्ञान की बातें करते हुए वो लोग चले गए। ओनली वन मैन स्टेड बैक, केवल एक आदमी वहाँ पीछे छूट गया। ही वॉज बिरजू, वह बिरजू था। अ पिटी थी, एक छोटा मोटा चोर। He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वह भटक रहा था, ठीक है ना,
ऑन सीइंग द क्राउड, और भीड़ को देखकर वो वहाँ सेट डाउन बैठ गया। ही हैड बीन होपफुल, उसे ये आशा थी ऑफ गेटिंग अ चांस, कि उसे एक मौका मिलेगा टू पिक अ पॉकेट, जेब काटने का, और टू, उसे ये आशा थी कि वहाँ उसे एक दो लोगों की जेब काटने का मौका मिल जाएगा। इन द बिगिनिंग हिज अटेंशन केप्ट वॉन्डरिंग एज ही सर्च फॉर प्रॉस्पेरस लुकिंग। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उसका जो ध्यान था वो किसकी ओर भटक रहा था? इन द सर्च फॉर प्रॉस्पेरस लुकिंग फेसेस, कि जो समृद्ध दिखने वाले चेहरे थे उनकी तलाश में उसका जो ध्यान था वो भटक रहा था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही वॉज ड्रॉन टू व्हाट द स्वामी वॉज सेइंग, उसका जो ध्यान था या वह किसकी ओर खिंचा? जो स्वामी थे वो क्या कह रहे थे उनकी ओर खींचने लगा। द स्वामी वॉज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, जो स्वामी थे वो बहुत ही साधारण भाषा में बोल रहे थे। दैट की इवन एन इलिटरेट बूर, कि एक अनपढ़ गवार, बूर मतलब गवार, एक अनपढ़ गवार लाइक हिम, उसके जैसा एक अनपढ़ गवार भी कुड अंडरस्टैंड, समझ सकता था। स्वामी अरबसुरी थे वो इतनी साधारण भाषा में बोल रहे थे कि उसके जैसा एक अनपढ़ गवार भी ये बात समझ सकता था। एज ही लिसन केयरफुली, जैसे जैसे उसने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया, ही फाउंड हिमसेल्फ गेटिंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन स्वामीज वर्ड, उसने पाया कि वह स्वामी के जो शब्द थे उनमें पूरी तरह से डूबता गया। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, हर किसी के जाने के बाद, विरजू अप्रोच द सेज, विरजू संत के पास पहुंचा। विथ फोल्डेड हैंड एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, हाथ को बांधे हुए और बहुत सारी संकोच या हिचकिचाहट के साथ वह स्वामी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी आई एम बिरजू अ पिटी थीफ, स्वामी मैं बिरजू हूँ, एक छोटा मोटा चोर। विरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, विरजू तुम एक गलत आदमी के पास आ गए हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम स्टील, मेरे पास मेरे ज्ञान के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेड द सेज स्माइलिंग विनिवलेंटली एज हिज फॉलोअर्स लाफ्ड, जो संत थे उन्होंने ऐसे कहा और दयापूर्वक मुस्कुराने लगे जैसे उनके जो शिष्य थे वो मुस्कुरा रहे थे। स्वामी योर वर्ड हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, स्वामी आपके जो शब्द थे उन्होंने मुझ पर ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज, एकाएक अचानक से जो मेरा संपूर्ण जीवन है वो मेरे सामने आ गया। एंड आई रियलाइज, और मैंने महसूस किया, आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट, कि मैंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, और मैंने इसे बदलने का निश्चय किया है। आई वॉन्ट टू लीड अ ऑनेस्ट लाइफ, मैं एक ईमानदारी भरा जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा कि किसी को अपनी गलती का एहसास होना, ठीक ना, इसमें कोई देर नहीं होती। लुकिंग एट हिज डिसिपल हु नोडेड इन एग्रीमेंट, अपने शिष्यों को देखते हुए ऐसा स्वामी जी ने कहा जो जिन्होंने उनकी सहमति या इस बात की सहमति में अपने सिर को हिलाया। स्वामी आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, स्वामी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यू
वेयर एवर यू गो, और आप जहाँ जहाँ जाएं, है ना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो स्वामी बोले, माई डियर बिरजू, मेरे प्यारे बिरजू, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू रियलाइज कि तुमने ये सोचा, हाउ टफ एंड एसेस्टिक्स लाइफ इज, कि एक तपस्वी का जीवन होता है वो कितना टफ होता है, कठोर होता है। इट मे लुक इजी, ये आसान दिखता है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन इसमें बहुत अधिक समर्पण और संकल्प की आवश्यकता होती है। प्लीज़ स्वामी, गिव मी अ चांस, प्लीज़ कृपया स्वामी जी मुझे एक मौका दें। इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट मी, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ, तो मेरे पास अपने जो पुराना जीवन है, पुराने रास्ते हैं, उन पर जाने के अलावा और अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। द सेज closed his eyes in deep concentration and then said okay. संत ने गहरी एकाग्रता में अपनी आंखों को बंद किया और बोले, ठीक है बिरजू, फ्रॉम टुडे, आज से ही, यू आर वन ऑफ माई डिसिपल, तुम मेरे एक शिष्य हो, बट लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार का एक भी जो लक्षण, एंड आई विल थ्रो यू आउट, दुर्व्यवहार के एक भी लक्षण से मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। बिरजू नोडेड हम्बली, बिरजू ने विनम्रता से सिर हिलाया, देन बेंडिंग डाउन, और लेटकर या साष्टांग प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज, संत के या साधु को नमस्कार किया। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले ही दिन, बिरजू वाज मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स, जो बिरजू था वो उस शिष्यों के दल का सदस्य बन गया। ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को मुंडवाया। वोर सैफरन क्लॉथ, केसरिया या भगवे रंग के कपड़े पहने, एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ अ वॉन्डरिंग मॉन्क, और एक भटकते हुए सन्यासी या भ्रमण करते हुए या घुमक्कड़ योगी का जीवन जीने लगा। स्वामी आर्यवशु वॉज वेरी हैप्पी विद बिरजू, स्वामी आर्यवशु बिरजू से बहुत खुश थे। हु वॉज नाउ कॉल्ड विरजानंद, जिसे अब विरजानंद बुलाया जाने लगा था। वेरेवर द सेज गेव अ डिस्कोर्स, जहाँ कहीं भी जो साधु थे वो अपना प्रवचन देते, he would give the example of virtue, और virtue का उदाहरण देते। on listening to my words of wisdom, मेरे ज्ञान को सुन करके even a criminal has become a सन्यासी, एक अपराधी भी सन्यासी बन गया। he would declare proudly, वह ऐसा गर्व के साथ कहा करते। one night the sage and his followers reached the outskirts of the village of लोहबन, एक रात जो साधु और उसके शिष्य थे वो लोहबन गांव के सरहद पर पहुंचे, एंड कैंप्ड अंडर अ पीपल ट्री, और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे कैंप्ड, अपना डेरा डाला। इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी। कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड, क्या कोई गांव जाकर कुछ फायरवुड जलाऊ लकड़ी लाएगा, सो दैट, ताकि वी कैन कीप अवर सेल्फ वार्म, हम खुद को गर्म रख सकें। आस्क स्वामी आर्यवशु, ऐसा स्वामी ने कहा। बिरजू वॉलंटियर्ड एंड सेट ऑफ क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड, बिरजू ने स्वेच्छा से स्वीकार किया और तत्काल ही रवाना हो गया अपने मास्टर, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए। इट वॉज पिच डार्क, बिल्कुल ही अंधेरा था। ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट, सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर,
जो बिरजू था दरवाजे दरवाजे गया, होपिंग आशा से, टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर कि कहीं कोई प्रकाश या हलचल दिखेगी। इट वॉज वेरी क्वाइट, पूरी तरह से क्वाइट सन्नाटा था। एवरीवन सीम टू बी, ऐसा लगता था कि हर कोई सो रहा था। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। इतनी घोर रात्रि में बिरजू ग्रामीण वासियों को या गांव वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू, वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी ही हर्ड अ फैमिलियर साउंड, उसे एक परिचित स्वर सुनाई दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। ऐसा लगा कि यह साउंड जो था वो गांव के जो गांव में जो एक कोना था, कोने की झोपड़ी से आ रहा था। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुछ फ्राई कर रहा हो, तल रहा हो। ही वॉक्ड क्विकली टुवर्ड द हट, वह तेजी से झोपड़ी की तरफ गया। इट हैड अ स्मॉल विंडो, इसमें एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टो, बिरजू था अपने पंजों के बल खड़ा हुआ। एंड पीप्ड इन, और इसके अंदर उसने झांका और क्या देखा? अ यंग वुमन क्लैड इन टार्टेड साड़ी, एक जवान महिला एक तार तार साड़ी में या साड़ी को पहने हुए थी। वॉज सिटिंग ऑन हर हंचेस, और अपने जंघों के बल बैठी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, चूल्हे के सामने वो बैठी हुई थी। अ फ्राइंग पैन वाज ऑन द फायर, और जो तवा था, फ्राइंग पैन था, वो आग के ऊपर रखा हुआ था। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे। अ गर्ल एज 5, एक लड़की जो 5 साल की थी। एंड अ बॉय एज 4, और एक लड़का जो 4 साल का था। वर हडल्ड इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में दुबके हुए थे। दे वर थिन विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टर्न क्लॉथ, वे इतने पतले थे कि उनकी जो हड्डियां थीं स्टिकिंग आउट, वो बाहर दिख रही थी। देयर टर्न क्लॉथ, उनके फटे हुए कपड़ों से। एज बिरजू वॉच्ड, जैसा कि बिरजू ने देखा। ही फाउंड, उसने पाया। द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, जो माँ थी वो कुछ विचित्र सा कर रही थी। एवरी फ्यू सेकेंड, हर एक सेकेंड में या कुछ सेकेंड में। शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, वह पानी की कुछ बूंदों को लेती। एंड स्प्रिंकल्ड ऑन द पैन, और तवे के ऊपर छिड़क देती। शी ऑल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन, साथ ही वह अपने बच्चों से कुछ धीरे धीरे फुसफुसाकर कहती भी थी। बिरजू कुड नॉट मेक आउट, बिरजू कुछ भी नहीं समझ सका व्हाट शी वाज सेइंग, कि वह क्या कह रही थी। एज बिरजू वॉच्ड, जब तक बिरजू ने देखा। शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, वह क्रिया बार बार दोहरा रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू, बिरजू के अंदर जो उत्सुकता थी वो बढ़ गई। स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़े होकर ही सैड, उसने कहा। देवी, आई एम विरजानंद, देवी मैं विरजानंद हूँ। अ डिसिपल ऑफ स्वामी आर्यवसु, स्वामी आर्यवसु का शिष्य। तो ये था हमारा कहानी का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो बिरजू है एक छोटा मोटा चोर, वो बिरजू से विरजानंद बन जाता है। और जब वो लोग एक गांव में बाहर रुकते हैं तो स्वामी के कहने पे या स्वेच्छा से वो जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जाता है और देखता है कि सारे गांव के खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन एक झोपड़ी से उसे साउंड सुनाई देता है। जब वो जाता है तो देखता है कि एक माँ जो है अपने 2 बच्चों के साथ उस झोपड़ी में है, और वो हर एक सेकंड में कुछ पानी को, जो पानी की बूंदें हैं, उसे तवे के ऊपर छिड़क देती है। तो अपनी उत्सुकता बढ़ने के कारण बिरजू झोपड़ी के अंदर जाता है और बोलता है कि मैं विरजानंद हूँ, स्वामी आर्यवसु का शिष्य। आगे क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।